नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान कैसे असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हासिल कर सकता है। इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा हुआ है। देखिए, स्क्रीन पर ये जो बात लिखी है, यही वो शक्तिशाली विचार है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब है कि महानता कोई सुपर ह्यूमन टैलेंट की बात नहीं है। ये तो एक ऐसी स्किल, एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो दिमाग में क्या आता है? शायद मेहनत, किस्मत, टैलेंट, है ना? लेकिन आज जिस स्रोत पे हम बात कर रहे हैं वो कहता है कि ये सब चीजें एक तरफ और एक अकेली चीज एक तरफ। एक ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसे करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लोग असफल क्यों होते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी का सहारा लेंगे, एक शिकारी की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शिकारी जंगल में जाता है। उसे एक खरगोश दिखता है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, खरगोश पकड़ना है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे एक हिरण दिख जाता है। वो सोचता है, अरे खरगोश से तो बेहतर हिरण है, और वो खरगोश को छोड़ हिरण के पीछे भागने लगता है। और फिर क्या होता है? उसे एक शानदार बारहसिंगा दिख जाता है। अब उसका ध्यान हिरण से भी हट गया। वो उसके पीछे दौड़ता है। नतीजा, शाम तक वो हर चीज के पीछे थोड़ा थोड़ा भागा और हाथ कुछ भी नहीं लगा, खाली हाथ घर लौट आया। तो यहां समस्या क्या थी? क्या शिकारी की किस्मत खराब थी या जंगल में मौकों की कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम थी एक भटके हुए मन की, एक फोकस्ड दिमाग की कमी। विफलता की वजह एक टारगेट पर टिके न रह पाना था। तो ये तो हुई बिखरे हुए ध्यान की कहानी। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। चलिए समझते हैं कि जब सारी एनर्जी एक जगह पर लगा दी जाए तो क्या कमाल हो सकता है। मतलब एक बिंदु की असली ताकत क्या है। इसे समझने के लिए ना, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। याद कीजिए, बचपन में हम सब ने शायद वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना? कागज जलाने वाला। बस फोकस की शक्ति को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, जब सूरज की किरणें यूं ही फैली होती हैं तो वो क्या करती हैं? बस हल्की सी गर्मी देती हैं। उनसे कोई नुकसान नहीं होता, वो बिखरी हुई हैं। ठीक हमारे उन प्रयासों की तरह जो हम 10 अलग अलग दिशाओं में लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास लिया जाता है और उन सारी किरणों को एक छोटे से बिंदु पर फोकस किया जाता है, तो क्या होता है? वही हानिरहित किरणें आग लगा देती हैं। ये दिखाता है कि जब बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है तो वो कितने शक्तिशाली परिणाम दे सकती है। यही है केंद्रित प्रयास की ताकत। ठीक है, तो फोकस बहुत शक्तिशाली है, ये तो समझ आ गया। लेकिन फोकस करे किस पर? बिना टारगेट के फोकस का क्या फायदा? और सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों की असली समस्या लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। समस्या ये है कि उनका कोई एक बड़ा लक्ष्य है ही नहीं। फोकस को ईंधन मिलता है एक साफ और मजबूत लक्ष्य से। एक ऐसा लक्ष्य जो जुनून जगा दे। जैसे कि महान धावक मिल्खा सिंह जी को ही ले लीजिए। उनकी इतनी बड़ी महान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक बहुत ही छोटी सी इच्छा से कि रेस जीतकर एक गिलास दूध मिलेगा। तो चलिए, मिल्खा सिंह जी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये देखते हैं कि जब कोई इंसान एक बड़ा लक्ष्य तय कर लेता है तो उसके रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, उनका सामना वो कैसे करता है। तो सबसे पहली परीक्षा होती है भटकाव की। जब कोई किसी एक चीज पर फोकस कर लेता है ना, तो पूरी दुनिया जैसे उसका टेस्ट लेने आ जाती है। भटकाव हर तरफ से आते हैं। मिल्खा सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लंदन में उनका ध्यान पार्टियों और चकाचौंध में भटक गया। नतीजा, रेस में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने किसी और को दोष नहीं दिया। वो शीशे के सामने गए, खुद को एक थप्पड़ मारा और खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाया। और बस उस दिन के बाद उन्होंने हर भटकाव को खुद से दूर कर दिया। अच्छा, दूसरी परीक्षा होती है निराशा की, यानी डिस्करेजमेंट की। जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो कई लोग मिलेंगे जो उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, शक पैदा करेंगे, डराएंगे। मिल्खा सिंह जी के साथ भी यही हुआ। पाकिस्तान में एक बहुत जरूरी रेस से ठीक पहले वहां के कोच ने उनसे क्या कहा? मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। सोचिए, ये कोई शुभकामना नहीं थी, ये सीधी धमकी थी। मकसद था उनके दिमाग में डर भर देना। अब ऐसी स्थिति में कोई साधारण इंसान शायद डर जाता, लेकिन जिसके पास लेजर जैसा फोकस होता है ना, वो क्या करता है? वो इस धमकी से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनी आग का ईंधन बना लेता है।
मिल्खा सिंह जी ने भी यही किया। वो और भी ज्यादा जोश के साथ दौड़े और अपने काम से सबको गलत साबित कर दिया। तीसरी और बहुत जरूरी परीक्षा है अपने मानक को ऊपर उठाने की। अगर कोई असाधारण लक्ष्य हासिल करना है तो वो करना पड़ेगा जो साधारण लोग करने को तैयार नहीं हैं। मतलब अपने मानकों को, अपने मापदंडों को लगातार ऊंचा करते जाना होगा। मिल्खा सिंह जी अपने प्रयास को कैसे मापते थे? पता है, वो पसीने से मापते थे। शुरुआत में उनका लक्ष्य होता था कि इतनी मेहनत करनी है कि बनियान निचोड़ने पर एक मग पसीने से भर जाए। लेकिन जब ये होने लगा तो वो रुके नहीं। उन्होंने अपना मानक और बढ़ाया। अब उनका टारगेट था 1 बाल्टी पसीना। ये होता है अपने आप को पुश करना। और अब एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सबक। महानता की राह पर कोई भी अकेले नहीं चलता। एक सच्चा चैंपियन हमेशा उन लोगों का सम्मान करता है जो उसका मार्गदर्शन करते हैं, जो उसे रास्ता दिखाते हैं। मिल्खा सिंह जी की सफलता के पीछे 2 बड़े स्तंभ थे। एक, भारतीय सेना, जिसने उन्हें अनुशासन सिखाया और एक इंसान बनाया, और दूसरे, उनके कोच, जिन्होंने उनके टैलेंट को सही दिशा दी। इसीलिए जब वो जीते तो उन्होंने अपना मेडल खुद नहीं रखा, अपने कोच को दे दिया, ये मानते हुए कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस नींव की भी है जो इन लोगों ने तैयार की थी। तो मिल्खा सिंह जी की इस पूरी कहानी को देखने के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये सारे सबक, ये सारी बातें तभी काम आएंगी जब इन्हें लागू करने के लिए कोई एक मजबूत लक्ष्य हो। तो चलिए आज की सारी बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, शिकारी की तरह बिखरा हुआ ध्यान यानी स्कैटर्ड अटेंशन कोई रिजल्ट नहीं देता। दूसरी बात, असली शक्ति आती है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जब सारी ऊर्जा एक बिंदु पर फोकस हो। तीसरी, इस फोकस को ईंधन देने के लिए एक मजबूत लक्ष्य चाहिए। और आखिर में, महानता के रास्ते में भटकाव, निराशा और कम मानक जैसे दुश्मन आएंगे ही और उन पर जीत हासिल करनी होगी। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब असली सवाल सामने आता है। वो सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि वो एक लक्ष्य क्या है, जीवन का वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस क्या है जिसे पाने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी जाए।